क्या आपको भी लगता है कि जो आप चाहते हो वो आपको कभी नहीं मिलता? जो भी सोचते हो होता कुछ और है। इमेजिन करो कि जो भी आप लिखो वो सब सच हो जाए। जी हाँ, तो आज हम एक ऐसी मैजिकल मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी लाइफ बदल सकता है, विच इज लेटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मेथड की जो कंप्लीटली आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे द कंप्लीट प्रोसेस, टिप्स एंड गलतियाँ जो आप अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपका टेक्निक और मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लेटर स्क्रिप्टिंग मेथड होता क्या है। तो मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट तो सबने सुना होगा, बट क्या आपने एक स्क्रिप्टिंग मेथड के बारे में सुना है? एंड क्या आप इसके बारे में जानते हो कि इसमें आप जो भी लिखो और जो भी आप मैनिफेस्ट करो वो सब चीजें आपकी रियलिटी बन जाती हैं। ये एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें आप अपने गोल्स, डिजायर्स और अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको इस तरह से लिखते हो कि जैसे वो आपकी रियलिटी है एंड ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है। तो स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है लिखना, बट ये एक नॉर्मल राइटिंग नहीं होती। ये बेसिकली आपकी एनर्जी शिफ्टिंग होती है एंड जो भी चीज आप इसके अंदर लिखते हो वो यूनिवर्स को एक मैसेज और एक एनर्जी सेंड करता है। जैसे हमारे स्पोकन वर्ड्स का एक एनर्जी वाइब्रेशन होता है, वैसे ही हमारे रिटर्न वर्ड्स का और चीज़ों का भी सेम एनर्जी वाइब्रेशन होता है। तो जितना पॉजिटिव और जितना अच्छा आप लिखोगे, जितना क्लियर आप लिखोगे, उतना ही अच्छी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप जब भी किसी चीज़ को बार बार लिखते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस और इमोशंस को बहुत जल्दी एब्सॉर्ब करता है एंड स्क्रिप्टिंग इन दोनों चीज को ट्रिगर करती है। एंड राइटिंग से आपका फोकस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड क्लियर होता है। तो जितना क्लियरली आप लिखोगे उतना ही ज्यादा क्लियरली आपका ब्रेन उस चीज को रियल मानेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचते हो कि मुझे पैसे चाहिए तो इसके अंदर लैक है, बट अगर आप ये सोचते हो कि आई एम ऑलरेडी इंजॉइंग द अबंडेंस एंड आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल, तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा अबंडेंस है, क्लैरिटी है एंड एक बहुत अच्छा इमोशन है। तो वो आपके ब्रेन को एक बहुत अच्छा ट्रिगर पॉइंट देता है एंड एंजॉयमेंट देता है। नाउ विल डिस्कस द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ लेटर स्क्रिप्टिंग। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है क्लियर इंटेंशन। आपको सबसे पहले क्लियर करना है कि आपको चाहिए क्या। आप ये मत सोचिए कि आपको ये चाहिए, आप इस चीज पे फोकस कीजिए कि आपको ये क्यों चाहिए। उस चीज को बहुत क्लियरली लिखिए कि आपको ये क्यों चाहिए, क्या चीज ये आपकी लाइफ में ऐड करेगा एंड ये चीज आपको क्या इमोशन देगा, एंड उसी इंटेंसिटी के साथ उस चीज को फील कीजिए और लिखिए। नाउ स्टेप 2 इज क्रिएट अ कामिंग एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। जब भी आप लिखने बैठते हैं तो एक बहुत ही कामिंग एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। जो भी चीज आपको लगता है कि आपको सूट करती है या फिर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा काम करती है, उन चीजों का यूज कीजिए, जैसे इंसेंस स्टिक्स, कैंडल्स या फिर क्रिस्टल्स। जितना पॉजिटिव आपका एनवायरनमेंट होगा उतना क्लियरली एंड उतना ही पॉजिटिव इमोशंस के साथ आप लिख पाएंगे। आप चाहे तो म्यूजिक का यूज कर सकते हैं जिसमें लिरिक्स ना हो, ताकि वो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव पुश देगा। नंबर 3 इज स्टार्ट विथ ग्रैटिट्यूड। जब भी आप स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करें, हमेशा ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू के साथ करें। हमेशा ये करिए कि आप यूनिवर्स को थैंक कीजिए कि जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है एंड आप उसके लिए शुक्रगुजार है। आपका ग्रैटिट्यूड एंड ये जो इमोशन है ये आपकी वाइब्रेशंस को स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा हाई एंड बहुत पावरफुल बनाता है। नाउ स्टेप 4 इज राइट इन प्रेजेंट टेंस। जब भी आप स्क्रिप्टिंग करें, हमेशा उस चीज को आपको लिखना है प्रेजेंट टेंस में।
आपको ये फील करना है और इस तरह से लिखना है कि ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल, I have money, I have my dream partner, I am in a relationship, in a happy relationship, I am enjoying this, I have this, and all that stuff. Always write it in a present tense. Number 5 is be specific and descriptive. जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली एंड बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन के साथ लिखिए। जैसे आप एक मूवी का सीन देखते हैं या फिर एक मूवी का सीन लिखा होता है कि ये चीज़ आपको चाहिए, ये चीज़ हो रही है, उसी इंटेंसिटी के साथ एंड उसी डिस्क्रिप्शन के साथ आपको सब चीज़ें लिखनी है कि दिस इज़ द रिलेशनशिप आई वॉन्ट. I want a partner like this. I want a relationship. I want happy life. I want to be successful by doing this. I want to earn money by this, doing this, and so on. So be very specific and descriptive about it. Step number 6 is add emotions and feelings. उसके अंदर आप जब भी स्क्रिप्टिंग करेंगे तो उसमें बहुत सारी फीलिंग्स एंड इमोशंस ऐड कीजिए. हमेशा लिखिए I am happy by doing this. I am happy that I am enjoying my success. I am happy I am enjoying this. I am grateful for this and all the emotions. बहुत सारी फीलिंग्स एंड इमोशंस अगर आप ऐड करेंगे तो वो आपके ब्रेन को हिट करेगा एंड उतना ही आपकी वाइब्रेशंस को हाई करेगा और यूनिवर्स तक उतनी ही पावरफुल एनर्जी के साथ वो जाएगा. एंड लास्ट स्टेप इज कंक्लूड द लेटर विथ फेथ एंड ट्रस्ट. जब भी आप लेटर को एंड करें तो एक बहुत ही अच्छे ट्रस्ट एंड बहुत फेथ के साथ एंड करें. आप ये लिखिए कि दैट आई नो आई ऑलरेडी हैव ऑल दिस थिंग्स. I trust the universe that all these things are with me and I'm enjoying all these things. Always end it on a good note and on a trust and belief on the universe. Now, common mistakes which people do, but you have to avoid to get the results. First, overthinking. तो आप अगर किसी भी चीज़ के लिए या फिर अगर आप इस प्रोसेस को ट्रस्ट ही नहीं करेंगे और इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे तो आपकी जो वाइब्रेशंस है और जो इंटेंशंस है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी एंड आपकी मैनिफेस्टेशन कभी कंप्लीट नहीं होगी. तो आपको अपने ब्रेन के अंदर कोई भी डाउटफुल या फिर ओवर थिंकिंग एनर्जीज नहीं लेके आनी है. सेकेंड इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी. अगर आपने एक बार लिखा और उसके बाद आप भूल गए तो ये चीज़ कभी नहीं कंप्लीट होगी. आपको कंसिस्टेंसी लेके आनी पड़ेगी और इस प्रैक्टिस को आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना होगा. नंबर 3 इज नेगेटिव बिलीफ एंड थॉट्स. आपको नेगेटिविटी को दूर रखना होगा एंड कोई भी ऐसे थॉट्स नहीं लेके आने हैं कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, ये चीज़ कैसे हो सकती है, क्या ये चीज़ हो पाएगी एंड क्या मैं इस चीज़ के लायक हूँ. ये थॉट्स एंड ये नेगेटिविटी कभी भी नहीं सोचनी है एंड अपनी वाइब्रेशंस को एंड अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना है. नाउ लेट मी शेयर सम सक्सेस स्टोरीज ऑफ माय रियल क्लाइंट्स. सो मेरा एक क्लाइंट था, आई नो दैट उसने अपना ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट किया इन द 6 months. उसने सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टिंग मेथड फॉलो किया. उसने डेली लिखा कि उसको कैसा घर चाहिए, कैसा घर उसको मैनिफेस्ट करना है, पूरी डिटेल्स के साथ उसने लिखा कि कैसा बालकनी व्यू होगा, कितने रूम्स होंगे, क्या कलर स्कीम होगी, कितना बड़ा एरिया होगा, कैसा वॉशरूम होगा, कैसा डाइनिंग एरिया होगा, everything. He wrote each and everything that's what he wanted and also he added a lot of emotions कि वो एक डाइनिंग रूम में अपने फैमिली के साथ बैठ के चिल कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं. वो लोग एक ड्राइंग रूम में बैठे हैं, दे आर वॉचिंग अ मूवी. उसके अलावा इतने रूम्स हैं, बालकनी में दिस व्यू एंड ऑल, एवरीथिंग. ही एडेड एवरी इमोशंस एंड इन द 6 months he was able to manifest his dream house. Second story is of a student जो मेरे से कनेक्ट किया था and he was writing his final exam and he was expecting like around 80 to 85%, but उसने scripting method follow किया and he wrote that he is getting a very good result and इतने मार्क्स चाहिए, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में इतनी परसेंटेज आ रही है एंड ओवरऑल कितनी परसेंटेज आ रही है.
उसने ये पूरा चीज मैनिफेस्ट करी एंड राइट करी एंड यू वॉन्ट बिलीव he was expecting 80 to 85%, but he got 92% in his exams. Now, I will share some tips that how you can manifest and give power to your manifestation. सबसे पहले ग्रैटिट्यूड. एक ग्रैटिट्यूड जर्नल आप बना लीजिए, एक छोटी सी डायरी या फिर एक छोटा सा आप कोई भी जर्नल ले सकते हो जिसके अंदर आप डेली ग्रैटिट्यूड शो करो कि दिस इज द ग्रैटिट्यूड एंड आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स कि आई हैव ऑल दिस थिंग्स. सेकेंड, विजुअलाइजेशन. आप हमेशा जब भी कोई चीज मैनिफेस्ट करने जा रहे हो तो इस चीज को फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो विजुअलाइजेशन अपने डेली रूटीन में डालिए एंड उसको प्रैक्टिस कीजिए. थर्ड, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है या फिर जो भी चीज आप लिख रहे हो स्क्रिप्टिंग के अंदर, उस चीज को रिकॉर्ड करके सुनिए. दिस एक्सरसाइज एंड दिस टिप्स will change your energy and can make your manifestation work even 10 times better. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना. एंड हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो एंड क्या चीज़ आपने स्क्रिप्टिंग मेथड में सबसे पहले लिखोगे. और अगर आप इन डेप्थ गाइडेंस चाहते हो या फिर आप एक पर्सनल सेशन चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद लॉट ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड न्यू मैनिफेस्टेशन मेथड. तब तक के लिए मैनिफेस्ट करते रहो एंड अट्रैक्ट करते रहो. थैंक यू.